भाग्यशाली भोगों की तरफ पीठ करके भगवान की खोज में चला, कोई बिरला ही। इस मार्ग में चल भर तुम दो लक्ष्य पे, वो लक्ष्य खुद आपके पास आ जाएगा। आप पहुंच नहीं पाते, आप नहीं पहुंच सकते, आप नहीं पहुंच पाते, वो लक्ष्य खुद आपके पास आ जाता है। इसीलिए उनको करुणा वरुणालय कहा गया। चलो तो उनके लिए तो चलो, आप उनके लिए तो थोड़ा रो, उनके लिए थोड़ा विकल हो। पर फिर प्रश्न आ जाता है, मैंने उनको देखा नहीं, बात नहीं की है, तो फिर रोना कैसे आवे? इसीलिए कहते नाम जप करो। अगर नाम जप है तो आप देख भी लोगे, बातचीत भी कर लोगे, मिल भी लोगे। तीनों बातें भगवान कपिल देव जी ने कहा है। वो मेरी मुख माधुरी का दर्शन करते हैं, मेरे से वार्तालाप करते हैं और मेरे साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। पर नाम जब अगर नाम नहीं है तो रूप की पहचान नहीं हो सकती। सामने रूप है, ये कौन है? तो देख तो रहे हो कौन? नहीं नहीं, है कौन? बोले अच्छा अमुक है। नाम परिचय रूप का कराता है, और ये रूप अगाध प्रेम सिंधु है प्रियालाल का। हमें नाम मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, तिजोरी की चाबी मिल गई। भजन्त अनन्य मनुष्यो, श्री भगवान कह रहे अनन्य मन से मेरा भजन करे। अभी हमारा मन अन्य भावों में युक्त है, अनन्य नहीं हो रहा है। देव की कृपा से, संतों के संग से धीरे धीरे अनन्यता आती है। जो अनन्य भयो ताकू भाग कहा कहे। कुछ बातें ऐसी होती जो हम कहना चाहते हैं, फिर भी लगता है छुपा लो, मत कहो, नहीं तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे। आपसे भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं, सच्ची करें, पर फिर आप प्रमाद स्थिति में आ जाओगे। इसलिए वो बातें स्थितिवान ही समझ सकता है, कुछ करने से नहीं। भगवत प्राप्ति सहज है, बस जो जो कुछ तुमने अपना मान लिया उसमें कराई जा रही नहीं। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, जो भी किया जा रहा है सब प्रकृति के अंतर्गत है और आदि अंत वाला है। आप देख लो, जो भी किया जा रहा है, क्या आदि अंत वाली क्रियाओं से अनंत को प्राप्त, क्या अनित्य शरीर की अनित्य क्रियाओं से नित्य तत्व को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम छुपा करके, इसीलिए कि आप फिर कहोगे फिर ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा आप आदेश करते हो क्योंकि आप असत धारणा से युक्त हो, असत क्रियाओं से युक्त हो, असत शरीर में अहम की हो। कृपा से बात हटती है तो सच्ची मानो, रोम रोम भगवत स्वरूप अंतःकरण में केवल प्रियालाल स्फुरित हो रहे हैं। कोई संकल्प, कोई विकल्प उस उपासक के रह ही नहीं जाता जिसकी शरणागति पक्की हो गई। अर्थात अहम कुछ ऐसा है कि शब्दों से उसको हम नहीं बता सकते। इसीलिए लगता है कि अगर कहीं हम उसको बताने की कोशिश की तो ये लोग प्रमाद न कर लें, भाई कुछ करने से होता। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो असाधन करने लगोगे, क्योंकि आपके मन की सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना किए रुक जाए। और एक स्थिति ऐसी आती जैसे घड़ी का सेल है, चलो जो जहां सुई वहीं ठप। सच्ची ऐसी, तब लगता है कि ये स्थिति कृपा से आई है, क्योंकि साधन से कभी वो नहीं देखा। वो यही हृदय ना, वो साधन से नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वो प्रयास था, लेकिन वस्तु आई तो हमारे प्रयास से नहीं समझ में आई, कृपा से समझ में आई। इसलिए स्पष्ट कहते हैं, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं, ये संबंध त्याग से भगवत प्राप्ति है। पक्की बात, पर ये गूढ़ विषय है, इसलिए प्रमाद मत करना। जो कर रहे हो वही आपको क्रिया त्याग की स्थिति में ले जाएगा। पर भाई जी महाराज, आप जो बुलवा रहे हो बोल रहा हूं, जो करवा रहे हो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं हूं नहीं, आप ही आप। सच्ची ऐसा ही है, ऐसा ही है। त्रिभुवन में ऐसा असाधन नहीं जो भगवत प्राप्ति ना होने दे, और कोई भी त्रिभुवन में ऐसा साधन नहीं जो भगवत प्राप्ति करा सके। ये पहली है, ये पहली है। यदि आपने अपने आप को छोड़ दिया प्रभु के हवाले, छोड़ नहीं पाते। ये जो श्री भगवान के वचन है, भजन्ते अनन्य मनुष्यो, इसका गूढ़ बात हम आपको बताएं।